आरएसएस के लोग सुन लो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, सुन लो अच्छी तरह। मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूँ। यही वो कारण है कि भारत की जनता उन्हें नकारती जा रही है। देशद्रोही तो कांग्रेस के लोग रहे हैं। किस तरह से इंदिरा गांधी ने देश के साथ गद्दारी की है और नेहरू जी ने, ये सभी लोग जानते हैं। इस तरह से अभद्र बातें करना उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन भारत की जनता इसे पसंद नहीं करती है। जिस तरह से राहुल गांधी पप्पू कहे जा रहे हैं जनता की ओर से, तो वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को लेकर कटाक्ष किया। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए बीजेपी से अनामिका पासवान है, सीधे बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से कटाक्ष किया है? देखिए, देश की जनता को बहुत अच्छे तरह से पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित भारत बनाने की जो परिकल्पना की है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भारत की जनता उनके साथ खड़ी है। और देशद्रोही तो कांग्रेस के लोग रहे हैं। किस तरह से इंदिरा गांधी ने देश के साथ गद्दारी की है और नेहरू जी ने, ये सभी लोग जानते हैं। और जिस तरह से वो लोग आरोप लगाते हैं, यही वो कारण है कि भारत की जनता उन्हें नकारती जा रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में जिस तरह के कार्य हो रहे हैं हमारे एनडीए की सरकार में, तो उनके पास अब कोई काम है नहीं। हमारी सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, तो वो बैठकर आलोचना करना और इस तरह से अभद्र बातें करना उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन भारत की जनता इसे पसंद नहीं करती है। और जिस तरह से आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आरएसएस के लोग राष्ट्रभक्त हैं और ये देशभक्त के उदाहरण स्वरूप है। जिस तरह से राहुल गांधी पप्पू कहे जा रहे हैं जनता की ओर से, तो वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने सर आंखों पर बिठाया है, उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा है। और इसमें तो एक जलन की भावना आ रही है, वो जलते हैं, लेकिन जलने से क्या होता है भाई, भारत की जनता ने उन्हें अभी अपने सर आंखों पर बिठाया है। मैम, दूसरा सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ नीट को लेकर, विपक्ष से सड़कों पर उतरे तमाम जो छात्र थे वो उतरे। उनका कहना है कि क्या हक मांगना गुनाह है? अब देखिए, ये हमें तो समझ में नहीं आता है कि किसके समर्थन में उतरे हैं और किसके विरोध में उतरे हैं। तेजस्वी यादव जी, नीट का जो पेपर लीक हुआ है उनके राष्ट्रीय सचिव ने ही करवाया है, और जब उन्हीं के पार्टी के लोग अपराध कराते हैं और ये अपराध के खिलाफ उतरते हैं, तो क्या ये शोभा देता है? तेजस्वी यादव जी को तो सोचना चाहिए कि भाई, अपने पार्टी में जो उन्होंने अपराधियों को पाल रखा है, पहले तो वो उसको हटाए, उसके बाद ही अपराध पे वो बात करे या भ्रष्टाचार पर बात करे। सारे भ्रष्टाचारी अपराधी तो आरजेडी में ही भरे हुए हैं और ये साबित हो रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सभी ने कह दिया है कि ये लोग सभी क्राइम में संलिप्त रहते हैं। तो अब इसको जनता को बताने की क्या जरूरत है कि आप विरोध कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं? तेजस्वी यादव पहले खुद को सुधार ले, अपनी पार्टी को सुधार ले, फिर सड़कों पर उतरे। इस तरीके से टीआरई 4 के ऊपर लाठियाचार्ज, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब बच्चे अपनी हक मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियाचार्ज होती है। देखिए, सरकार अपना काम करती है और बच्चों के साथ न्याय हो रहा है। ये न्याय की सरकार है, एनडीए की सरकार है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से चुस्त और दुरुस्त किया गया है। पहले अगर लालू जी के शासन में जाए तो पेड़ पर स्कूल का नाम लटका दिया जाता, वहाँ बच्चे भी नहीं होते थे। टीचर घर बैठे, प्रिंसिपल और टीचर तनख्वाह उठाते थे, स्टाफ तनख्वाह उठाते थे। अब वो नहीं हो रहा है भैया। बेहतरीन बिल्डिंगें हैं, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था है, शिक्षकों पर निगरानी है, प्रिंसिपल्स पर निगरानी है, इसकी नियमित जांच होती है कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हमारी सरकार तो बेहतर शिक्षा के लिए कार्य कर रही है, लेकिन ये विरोधी पक्ष वाले सिर्फ हमारे बच्चों को भड़काने का काम करते हैं, जबकि बिहार एनडीए की सरकार में बहुत ही आगे जा रहा है। लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा कि आप लोग विज्ञापन जारी ही नहीं करना चाहते। एनडीए के तमाम जो लोग हैं, शिक्षा मंत्री से कल ये सवाल किया गया तो शिक्षा मंत्री साइड हट गए। उन्होंने कहा, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। देखिए, वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बेतुकी बातें होती हैं तो कोई भी इससे बचना चाहेगा। वो काम कर रहे, देखिए काम कर, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी काम करना जानते हैं, वो काम कर रहे हैं। और अभी वो बने, अभी तो शुरुआत हुई है उनकी, अभी उन्हें बहुत काम करना है, तो उनकी व्यस्तता है। चलिए, तो हमारे सीधी बात करने के लिए अनामिका पासवान, बीजेपी से साफ तौर पे कहा जिस तरीके से राहुल गांधी ने कटाक्ष किया। अब उसके बाद टीआरई 4 को लेकर
विपक्ष से नेता तेजस्वी यादव भी अब ट्वीट कर रहे हैं। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर बताएं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें दाग टीवी के साथ।